वेलकम टू राधा रानी ऑफिशियल। सभी को राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम पहले विनायक जी की कथा सुनेंगे और फिर सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की कथा और अंत में सुनेंगे लपसी और तपसी की कथा। कोई भी कथा सुनने से पहले विनायक जी का आगमन होना बहुत ज़रूरी है। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने में तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में अपनी दीवार ना चिन लेंगे। वो बोली तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढह जाए, चिने और ढह जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही, बनाते हैं और ढह जाती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश बनाकर देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बना कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसा सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना, कहते की सुनते की हुंकारा भरते की। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की एकादशी को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को यह व्रत अति प्रिय है। पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे, जो सभी वेदों का ज्ञानी था। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैं यहाँ सुख से जीवन जी रहा हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट हो रहा है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम में जाने की सलाह दी। राजा जब आश्रम पहुँचे तो उन्हें कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहाँ मौजूद पर्वत मुनि को बताई। राजा ने कहा कि पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन पिता के मुख से सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज्य धन पुत्री स्त्री हाथी घोड़े किसी का भी सुख प्रतीत नहीं होता। ऐसे में मैं क्या करूँ। और अपनी परेशानी बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आने लगे। आगे राजा ने कहा हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण इतना कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप दान व्रत आदि बताएं जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्याओं का हल वे जरूर करेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुँचे। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत को देखने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि ने सारा सच जान लिया और राजा को कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माताओं को बहुत दुख दिया है, इसी कारण उन्हें नर्क भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए और इसे पिता को फल समर्पित करना चाहिए। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया और अपने पिता की सभी बुरी कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए वे राजा अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं तो उसे हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। लप्सी और तपसी की कथा। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़े होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर रोज की भक्ति करने लगे तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी मिली। नारद जी ने कहा तपसी से कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुन लेगा लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाने लगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।